पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर पार्लिमान की सियासत से दूर चली जा रही है। कमेटियों से इस्तीफे, ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट और अब असम्बली के बाहर असम्बली। पीटीआई हर गुजरते दिन के साथ वापस अपनी पुरानी रविश बरकरार करती जा रही है। ऐसे में आज अडियाला जेल के बाहर एक इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत वाकया पेश आया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया के साथ गुफ्तगू के दौरान दो ख्वातीन ने उनको अंडा मार दिया। अंडा मारने वाली ख्वातीन को पीटीआई के कारकुनान ने घेर। ये वाकया कैसे पेश आया, मुलाहिजा फरमाइए। तरीके से अफगानिस्तान में जो मुतासिर हुए लोग उनकी मदद करें, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ये एक ऐसा वाकया है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अलीमा खान के साथ होने वाले इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर उमैर नियाजी। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। अलीमा बीबी खड़ी थी और किसी ने उनको अंडा मारे, खातून ने, दो खवातीन थी। सर, क्या हुआ, ये कुछ आप हमें बताएंगे? क्योंकि पुलिस की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि वो आपकी पार्टी के ही लोग थे। अगर आपकी पार्टी के लोग थे तो अपनी ही पार्टी के अलीमा बीबी के ऊपर अंडा फेंक देना। देखिए, पुलिस का तो रवैया नहायत ही शर्मनाक रहा है। ये खाली इस दौर की नहीं बात, मगर आज का खाली अगर स्पेसिफिकली इंसिडेंट देख लें तो पुलिस ने पूरी फैसिलिटेशन की है उन औरतों को भगाने की, और गाड़ी को बाकायदा एंड तक रास्ता दिखाया कि किस तरफ से निकलना है जहाँ निकलने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो जहाँ पुलिस इस तरह की फैसिलिटेशन कर रही हो तो ये हमारे दौर की अक्कासी कर रहा है कि मतलब पास्ट में भी दौर गुजरे हैं, बुरी से बुरी आमरीत गुजरी है, कभी भी औरतों चार दीवारी तक नहीं मामला गया। और आज आपने देखा जिस तरह से, मतलब हम तो इसका बार बार चिल्ला चिल्ला के मीडिया पे बात करते थे कि लोगों के घर तोड़े गए, लोगों की औरतों पे हाथ डाले गए। आज आपने उसका एक अमली नमूना कैमरे के सामने भी देख लिया, और कैमरे ने एक एक अक्स रिकॉर्ड किया। क्या तो सर, कैमरे ने तो गाड़ी का नंबर भी रिकॉर्ड किया है। वो खातून मास्क वाली हैं, वो भी मतलब अगर पहचानना जाए तो बाद में पहचानी भी जा सकती हैं। अब तक आप लोगों ने कोई एफआईआर करवाई है? देखिए, दरख्वास्त दे दी है, हमारी एक वकील साहिबा हैं, उनकी मुद्दईयत में दरख्वास्त जमा हो गई है। बाकी देखें, पुलिस ने अगर एक्शन लेना हो तो वो उसी वक्त डिटेन कर सकती थी। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस तो हो गया था, उन्हें जाने क्यों दिया गया? क्या ये पुलिस, ये भी तो हो सकता है कि मतलब आप खुद लॉयर हैं कि जब इतना ज़्यादा प्रोसेशन होता है फिर उससे बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो शायद उस वक्त उनको ऐसा लगा कि अभी ये जाएं, बाद में कोई कार्रवाई करनी है। वो देखिए प्रिजन वैन, देखिए इतने कारकुनान को उठाया जा सकता था, दो औरतों को प्रिजन वैन में नहीं डाला जा सकता था। ये तो देखें बच्चे को पता है कि किस तरह से ये चीज़ें मनूवर की जा रही हैं। अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हो सका, क्योंकि कह रहे हैं कि ऑल गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंस की ये कोई खवातीन थी, केपीके से ही आई हुई थी, कोई यहाँ पे कोई इनकी हो रही थी एसोसिएशन वगैरह, वहाँ पे आई हुई थी। ठीक नाम लिया, ऑल गवर्नमेंट की अलायंस की है, तो हम भी यही कह रहे हैं। सही है, एम्प्लॉइज ने हज़फ कर दें, बाकी तो पता है किसकी है। सही। और सर, अभी अलीमा बीबी के बेटों की जो जमानतें हुई, क्या ये हुकूमत की तरफ से कोई ठंडी हवाएं आ रही हैं और हम खान साहिब को भी जल्द बाहर आता हुआ देख रहे हैं? नहीं, देखें, ठंडी हवा तो तब होती कि ठीक है एग्जीक्यूटिव का काम है, वो जबर करती है, गलत मुकदमे बनाए जाते हैं, मगर अदालतों का काम होता है कि फौरी रिलीफ देना। 96 अगर शारेज़ का मुकदमा उठा लिया जाए, शारेज़ की इतनी इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड थी कि खाली शारेज़ ने नहीं, उसके दोस्तों ने भी अपनी आईडीज़ पे चढ़ाई हुई थी कि वो 9 तारीख को लाहौर में था ही नहीं, वो था ही चित्राल। तो उसको तो डिस्चार्ज करना चाहिए था, जब मुकदमे को डिस्चार्ज ही नहीं किया। और ऑलरेडी नज़ीर मौजूद थी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद उस केस में डिस्चार्ज हुए, मुतअद्दिद और लोग भी उस केस में डिस्चार्ज हुए, तो डिस्चार्ज नहीं किया गया। बेल कोई आप लोगों की तरफ से एप्लीकेशन दी गई जज साहब को? ओरली कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट किया गया, मगर आपने देखा रिमांड स्टेज पे जज ने उल्टा रिमांड दे दिया, और जो कि बनता ही किसी तरह से नहीं था। और मज़े की बात है कि 2 साल बाद पुलिस ने डंडा भी बरामद किया है, तो ये तो पंजाब पुलिस का कारनामा है। रख के बैठे थे कि कुछ दिनों तक पुलिस आएगी या कुछ सालों तक तो मैं ये डंडा उनको दूंगा। ये तो सिस्टम का डंडा है ना, ये तो कहीं से भी बरामद हो सकता है। और सर, अब अगर ओवरऑल मैं बात करूं इस्तीफे देने, ये कुछ जस्टिफाइड नहीं है सर। इस्तीफे देने पर जिन लोगों ने अभी तक इस्तीफे नहीं दिए उनकी लिस्ट भी जारी होगी, हो सकता है उनमें से बहुत से लोग पाकिस्तान में ना हो, लेकिन ये पार्टी में क्या हो रहा है? आप लोग टफ टाइम लेने के बजाय आप मैदान खाली छोड़ के आ रहे हैं। अच्छा देखें, ये एक पॉइंट लिहाज से आपका पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है कि कमेटीज़ का फंक्शन क्या होता है। कमेटीज़ होती है अकाउंटेबिलिटी का फोरम है, और देखें खाली स्पीचेस के ज़रिए अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। फ्लोर ऑफ द हाउस पे कितने लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है, गिने चुने लोगों को मौका मिलता है। मोस्टली लोग तो बजट के सेशन पे ही बोलते हैं, वरना नॉर्मल हालात में आप लोगों की स्पीचेस नहीं सुनेंगे। तो ये कमेटीज़ होती हैं जहाँ आप ब्यूरोक्रेट्स को भी ग्रिल करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे भी खुल के बहुत होती है। मगर मसला क्या बना है, देखें हमें ये क्यों स्टेप उठाना पड़ा है। जो कमेटीज़ खालिसतन पीटीआई के हिस्से में आई, सबसे बड़ी उनमें पीएससी हो गई,
ह्यूमन राइट्स की होगी। अब ह्यूमन राइट्स की कमेटी का क्या अहवाल हुआ कि 2 दफ़ा खाली इजलास होने दिया, और ख़ाली मसला क्या था कि ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन ने क्यों 26 नवंबर के वाक़े का नोटिस लिया, क्यों उसने पिम्स का रिकॉर्ड मंगाया। लेकिन सर नाराज़ होना तो ये कोई नहीं है ना, फिर वहीं पे रहे ना, ताकि टफ टाइम तो देते रहे। नहीं, वहाँ पूरी कोशिश की ना। देखें 1.5 साल कोई छोटा अरसा नहीं है। देखें 2 दफ़ा खाली कमेटी की मीटिंग सर हुई। अब तो हुकूमत बिल्कुल ईजी हो गई है कि चलो नहीं, देखें असेंबली के बाहर एक असेंबली लगा रहे हैं, वो भी कब तक चलेगी। देखें ईजी इस सेंस में ज़रूर हो गए कि वो अपनी मर्ज़ी की लेजिस्लेशन पास करेंगे कि मतलब तो पहले कमेटीज़ भी कह में, रहे थे। तो वो ऑलरेडी देखें पहले कर क्या रहे थे, सिस्टम बुलडोज कर रहे थे। आप मोस्टली इनकी लेजिस्लेशन उठा के देख लें, वो कमेटी में जाती ही नहीं थी। क्या करते थे, रेजोल्यूशन बट सर टेबल आप लोगों करते। की आवाज़ हम तक आ जाती थी ना, जो आप लोगों का वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड होता था वो आवाम तक आता था, आवाम को आगही होती थी कि इस वक्त क्या हो रहा है, आप लोग अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराते थे। डू यू थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन? देखिए लॉन्ग टर्म में ये जस्टिफाइड होगा डिसीजन, शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि शायद नहीं। देखें सिस्टम को जो है ना काफ़ी सारा इस बात ने शेक किया है। अगर शेक ना किया होता तो क्या अमर माने था स्पीकर साहब को अब तक जितने भी इस्तीफे आए हैं कबूल कर लेने चाहिए थे ना, वो क्यों नहीं कर रहे। तो शायद वो आपको चांस दे रहे हैं। नहीं, चांस नहीं दे रहे, वो सिस्टम को चांस दिलाना चाहते हैं। उन्हें रियलाइजेशन उनकी है, नीयत तो साफ ही है, उनकी नीयत इसमें साफ ही है कि कोई तो रियलाइज कर ले, चाहे आप कर ले चाहे वो उनके कर ले। कैनवस से देखें, ठीक है, उनकी नीयत बिल्कुल साफ होगी, ठीक है, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, मगर मैं ओवरऑल सिस्टम की नीयत पे शक कर रहा हूँ कि सिस्टम कंप्लिसिट है। सिस्टम चाहता है कि तहरीक इंसाफ सिस्टम का उतना ही हिस्सा बने जितना इस सिस्टम की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उससे बियॉन्ड वो तहरीक इंसाफ को किसी तरह का रोल नहीं देना चाहता। सही सही। और गंडापुर साहिब का जो एक खान साहब ने शिकवा किया कि ये मुझसे मिलने आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कोई एप्लीकेशन देके, क्यों डिले कर रहे हैं गंडापुर साहिब? मतलब मिल आए, खान साहब का हुक्म आ गया, आप लोग तो मानते हैं उनका हुक्म? नहीं, सॉफ़ी से मिलना भी चाहिए, और उनके बकौल उन्होंने 4 दफ़ा कोशिश भी की है। अभी सुप्रीम कोर्ट भी दोबारा पटिशन दी थी जिसमें सिग्नेचर का कुछ इशू बन गया था, मगर मैं कहता हूँ उससे बरक्स देखें इजाज़त मिलती है नहीं मिलती। बीइंग लीडर ऑफ केपीके, ठीक है, केपीके की कमांड उनके पास है, उनका एक प्रोगेटिव है, उन्हें अपने चीफ सेक्रेटरी के थ्रू कन्वे करना चाहिए। इजाज़त मिलती है नहीं, उन्हें हर हफ्ते मुलाकात वाले दिन आना चाहिए। बिल्कुल, तो और वो नहीं आ रहे तो ये गवर्नमेंट कोई को करना मशवरा चाहिए। कोई क्यों नहीं? नहीं, पार्टी ने कहा है, हमारी जो आखिरी पार्लिमानी पार्टी मीटिंग हुई और उनमें हमें यही कन्वे किया है कि उनकी विद इन नेक्स्ट वीक मुलाकात हो जाएगी। अगर नहीं होती तो मैं समझता हूँ फिर हम सबको जो है ना कलेक्टिवली इस चीज़ पे जो है ना प्रेशर डालना चाहिए। सही सर। अब दोबारा यही मैं जानना चाहूँगी कि अब इस्तीफ़े तो दिए जा रहे हैं, जिन्होंने नहीं दिए उनका एक शो कॉज भी या एक लिस्ट भी जारी होगी। एक तरफ इस्तीफ़े, एक तरफ कोई एहतजाज तहरीक चलेगी या नहीं चलेगी? देखें थोड़ा सा देखें फ्लड वाले आस्पेक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान को बहुत बड़ी क्लैमिटी ने हिट किया है, और क्लैमिटी को आप समझें कि पानी आया और उतर जाएगा, क्लैमिटी ख़त्म हो जाएगी, इस तरह से नहीं है। इसने आपकी एग्रीकल्चर की बास्केट को हिट किया है, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी हमारे घर में दाखिल हो गई है। मतलब आप बेसिक कमोडिटीज़ की कीमत देख लें, मतलब कल अगर आपको बाज़ार जाने का इत्तफाक हो, मतलब टमाटर जैसी चीज़ 400 रुपये किलो मिल रही है। इस वक्त आपकी जो है ना लाइफ स्टॉक की शॉर्टफॉल हो गई है, प्रॉपर गोश्त मार्केटों में उस तरह से अवेलेबल नहीं। ये सारे मसले मसाइल हैं, इन सारी चीज़ों का भी देखना है कि आवाम को पहले रिलीफ किस तरह से पहुँचाएँ। पीटीआई इस वक्त रिलीफ एफर्ट्स में भी इन्वॉल्व हो रही है, हमारे रीजनल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की ड्यूटी लगी है। साथ साथ हम इस चीज़ से भी गाफिल नहीं है कि हमने इमरान खान को बाहर निकालना है। तो इंशाअल्लाह ताला विद इन दिस खान साहब को बाहर निकालने के लिए मुज़ाकरात क्यों नहीं? अब देखिए, अगर वैसे मैं ओवरऑल बात करूँ तो हुकूमत तो बहुत अच्छी चल रही है, ट्रंप के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। अब अगर मैं SCO की बात करूं तो वहाँ पे भी हम लोगों की प्रेजेंस थी, चाइना और रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, मार्का हक भी हमने जीत लिया। तो शहबाज शरीफ साहब तो 5 साल पूरे करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस दौरान अगर मुज़ाकरात कर लिए जाएँ तो इसमें क्या हर्ज है? अच्छे ताल्लुकात का यार्ड स्टिक क्या है? देखें ताल्लुकात अच्छे तब हों जब बराबरी के ताल्लुकात हों। अगर आप किसी के लिए दरवाज़ा खोल रहे हों, आप किसी के लिए गेटवे बने हों, तो मैं समझता हूँ वो तो कोई ताल्लुकात नहीं हुए ना, फिर तो आपकी पोजीशन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आपके रिलेशनशिप कितने कॉर्डियल हैं। कि देखें 2 ब्लॉक तो वाज़े हैं, ठीक है, इस वक्त चाइना रशिया एक तरफ है, अमेरिका एक तरफ है, आप दोनों ब्लॉक्स में बैठ नहीं सकते। अल्टीमेटली आपने किस ब्लॉक में बैठना है? बट दोनों ही पावरफुल हैं और दोनों के साथ फिलहाल हमारे तो 2 पावरफुल के दरमियान आप कुचले भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ें सारे सोच के फैसला होगा। तो मैं नहीं समझता कि जिस तरह के पॉलिटिकल इश्यूज़ मुल्क के इंटरनली इकोनॉमिक सिचुएशन द कॉर्नर है, चाहे जितनी मर्जी मरी की मीटिंग्स हो जाएं, जितने मर्जी तसलसल के आपस में वादे वहीद कर लिए जाएं, ये प्रोलॉन्ग नहीं करेगा सिस्टम। सही। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।